हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्वेटर का ब्यूटीफुल पैटर्न लेके आई हूँ। ये बुनना बहुत इजी है। ये बेबी स्वेटर डिजाइन पैटर्न है। अब मैं इसको बुन के बताऊंगी इसको कैसे बुनना है। ये 8 रो वाला डिजाइन पैटर्न है। तो जैसे मैंने फर्स्ट रो यहाँ से डाली है वैसे अब यहाँ से डालूंगी। तो ये 2 कलर धागे वाला डिजाइन पैटर्न है और इसमें 2 सिलाई लगानी है, यानी 2 सिलाई हर एक धागे की लगानी है। पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। आगे के 3 फंदे हमने ग्रीन वाले धागे से बुनने हैं, 2 और ये 3। आगे का एक फंदा बिना बुने ही उतार लेना है। आगे के 3 फंदे ग्रीन वाले धागे से बुनने हैं ऐसे। आगे का एक फंदा बिना बुने ही उतार लेना है। 3 फंदे बुन लेने हैं। एक फंदा नहीं बुनना है, 3 फंदे बुन लेने हैं। एक फंदा नहीं बुनना है, 3 फंदे बुन लेने हैं। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो बैक साइड। बैक साइड में हमने सभी फंदे उल्टे ही बुनने हैं, लेकिन जो फंदे हमने फ्रंट साइड में बुने हैं उनको ही बुनना है बैक साइड में। और एक फंदा हम बिना बुने उतार रहे थे, इसको नहीं बुनना है। इसको बिना बुने ऐसे उतार लेना है और ये जो आगे के 3 फंदे इनको बुन लेना है। तो इस फंदे को हमने 2 रो में नहीं बुनना है, यानी 2 सिलाई में इसको ऐसे बिना बुने उतारते जाना है और बाकी के फंदे बुन लेने हैं। तो ये 2 रो लग गई है ग्रीन वाले धागे से। आप किसी भी कलर का धागा लगा सकते हैं। जैसे एक धागा बॉर्डर में लाइट रंग वाला होना चाहिए या फिर डार्क वाला होना चाहिए, तो एक धागा लाइट वाला होना चाहिए। बॉर्डर में आप चाहे लाइट का लगाओ चाहे डार्क का, लेकिन दोनों में एक धागा लाइट रंग वाला होना चाहिए, एक डार्क वाला। ये तभी डिजाइन निकल के आएगा। अब थर्ड रो फ्रंट साइड। तो तीसरी सिलाई चली है, थर्ड रो चली है। पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। आगे का फंदा, अब ये जो वाइट रंग वाला धागा है इससे बुनना है, सीधा बुनना है। अब आगे जो हम 3 फंदे ग्रीन वाले बुने थे, अब इसके जो बीच वाला फंदा इसको तीसरी सिलाई में बिना बुने उतार लेना है और आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो ये जो पहले वाले पैटर्न वाला फंदा है इसको भी बुन लेना है ऐसे। थर्ड रो में इस फंदे को भी बुन लेना है ऐसे। आगे वाला फंदा बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो थर्ड रो में भी हमने एक फंदा बिना बुने उतार लेना है और 3 फंदे बुन लेने हैं। आगे का फंदा बिना बुने उतार लेना है। जो पहले हमने 3 फंदे ग्रीन वाले बुने हैं, उनके जो बीच वाला फंदा है उसको बिना बुने उतार लेना है और उसके आगे 3 फंदे सिंपल बुनने हैं, सीधे बुनने हैं, 2 और ये 3। आगे का फंदा बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। लेकिन जो डिजाइन वाला फंदा है पहले 2 रो में उठाया था, इसको अब बीच में रखना है 3 फंदों के ऐसे। आगे का फंदा बिना बुने उतार लेना है। तो तीसरी सिलाई में हमने जो पहले 2 रो में हमने फंदे बुने थे, उसके जो बीच वाला फंदा है उसको बिना बुने उतारना है और लास्ट में जितने फंदे बचते हैं उनको सीधा बुनना है ऐसे। तो ये थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ रो बैक साइड। फोर्थ रो में
पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। फोर्थ रो बैक साइड चली है, इसमें हमने सभी फंदे बुन लेने। जो ये डिज़ाइन वाला फंदा थर्ड रो में हमने फंदा बिना बुने उतारा था, इसको बुन लेना है, क्योंकि इसको फोर्थ रो में इसको सिर्फ हमने एक सिलाई में ही थर्ड रो में ही बिना बुने उतारना है, फोर्थ रो में इसको बुन लेना है। तो ये बैक साइड है, फोर्थ रो में सभी फंदे बुन लेने हैं। जैसे सेकंड रो में हमने सभी फंदे नहीं बुने थे, जो फंदा हमने फर्स्ट रो में नहीं बुना था उसको हमने सेकंड रो में भी बिना बुने उतारा था, यहाँ पर सफ़ेद वाला ये वाला। लेकिन जो फोर्थ रो है इसमें हमने सभी फंदे बुन लेने हैं। तो ये 4 रो कंप्लीट हो गया। फिफ्थ रो फ्रंट साइड, पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। आगे का फंदा सीधा बुनना है, अब ग्रीन धागे से बुनना है। आगे का फंदा इसको बिना बुने ही अब उतार लेना है। जैसे ये ग्रीन धागे से ऊपर ये जो सिंगल वाला है वाइट वाला है, इसको बिना बुने ऐसे उतार लेना है। अब आगे हमने इन तीनों को ग्रीन धागे से बुनना है। 1 2 और ये 3। आगे का फंदा बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं, सिंपल, लेकिन डिज़ाइन पैटर्न डालते जाना है ऐसे। अब ये जो सिंगल फंदा नज़र आ रहा है वाइट वाला ग्रीन के ऊपर, इसको बिना बुने उतार लेना है और आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब 6th रो बैक साइड। तो बैक साइड में हमने सही फंदे उल्टे बुनने हैं, लेकिन जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है इसको 6th रो में भी नहीं बुनना है। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड रो में नहीं बुना था फंदा, वैसे ही नहीं बुनना है। इस फंदे को उतार लेना है बिना बुने और आगे के 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। बैक साइड में हमने सभी फंदे ऐसे ही बुनने हैं। तो ये 6th रो कंप्लीट हो गया। अब 7th रो फ्रंट साइड। 7th रो हम वाइट वाले धागे से लगाएंगे, 7th और 8th रो। तो जिस फंदे को हमने पहली 2 रो में यानी 5th और 6th रो में नहीं बुना है, अब इसको जो इसकी जो तीसरी सिलाई आएगी 7th रो आएगी उसमें बुन लेना है। जैसे हमने 3rd रो में बुना था फंदा वैसे बुन लेना है। लेकिन अब ये जो 3 फंदे हैं इनके जो बीच वाला फंदा है इसको बिना बुने उतारना है और इस फंदे को बुन लेना है। इसके आसपास से एक एक फंदा लेके तीनों को सीधा बुन लेना है, सिंपल। तो पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। तो इसमें हमने पैटर्न वाला फंदा भी बुन लिया। आगे का एक फंदा बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। आगे का एक फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। तो ये 7th रो कंप्लीट हो जाएगी। अब 8th रो बैक साइड। तो जैसे हमने 4th रो लगाई है, बैक साइड से सभी फंदे बुन लेने हैं। जो पैटर्न वाला फंदा है उसको बुन लेना है, क्योंकि इस फंदे को हमने सिर्फ एक सिलाई में ही उठाना है। और बैक साइड जैसे 4th रो 8th रो इसमें बुन लेना है। तो सभी फंदे हमने बैक साइड में उल्टे ही बुन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बुना हुआ डिज़ाइन पैटर्न पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।